गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से CG हिस्ट्री की वन लाइनर क्वेश्चन की क्लास हमारी चल रही है, जिसमें आज अपने को देखना है गुप्तकालीन इतिहास व काटक वंश और नलवंश के बारे में। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है गुप्तकालीन इतिहास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम महेंद्र था। सबसे पहले चीज़ तो आप ये याद रखो, जहाँ भी प्रयाग प्रशस्ति आए आपको याद रखना है कि ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। मतलब प्रयाग प्रशस्ति आया मतलब समुद्रगुप्त आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक, तो प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त का है। तो इसमें जो कौशल के शासक है उसका क्या नाम था, उसका नाम महेंद्र था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों की उत्कीर्णित किया गया है या फिर वर्णन किया गया है। ठीक, तो मैंने अभी बताया प्रयाग प्रशस्ति मतलब समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कथन पढ़ना है, बताना है सही है या गलत है। पहला पॉइंट आपका, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। बिल्कुल सही, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल ही कहा गया है। दूसरा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। ये भी सही है, जब वो अपने दक्षिणी अभियान की ओर आए तब उन्होंने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने मतलब किसने, समुद्रगुप्त ने किस राज्य को, तो जब उन्होंने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया तब उन्होंने कौशल प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया, ये बोल रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। ग्रहण मोक्ष नीति के तहत उन्होंने क्या किया, उनके राज्य को जीता जरूर लेकिन उनको वापस कर दिया था। तो ये हमारा गलत हो जाता है। मतलब इन तीनों पॉइंट में सही कौन सा है, सिर्फ A और 2। ठीक है, A और B, C जो है हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ में थे। देखिए, जब समुद्रगुप्त जो है उत्तर के क्षेत्र को जीतने के बाद दक्षिण के क्षेत्र को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण की ओर आए, तब उस अभियान को क्या कहा गया, उसको दक्षिणापथ अभियान कहा गया। जब वे दक्षिण की ओर आ रहे थे तो बीच में हमारा छत्तीसगढ़ भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ के 2 क्षेत्र उन्होंने जीते। कौन कौन से क्षेत्र था, एक तो कौशल था और एक महाकांतार था। तो ये दोनों नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का नाम निम्न में से कौन था। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य के राजा कौन थे, ये बोलना चाहिए क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा महेंद्र, जो कि ऊपर अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है। मतलब समुद्रगुप्त ने महेंद्र को पराजित किया, इसका वर्णन किस अभिलेख से हमको मिलता है, तो इसका वर्णन जो है हमको प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। नेक्स्ट, मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। जो मेघदूत है उसमें रामगिरी की पहाड़ी के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये रामगढ़ की पहाड़ी है कहाँ, यार रामगिरी की पहाड़ी भी उसी को बोलते हैं, रामगढ़ की पहाड़ी भी उसी को बोलते हैं। तो ये जो है सरगुजा संभाग में सरगुजा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के शासकों ने भारत में कितने वर्ष तक शासन किया। तो गुप्त वंश के शासकों ने 300 वर्ष तक भारत में शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के आदि पुरुष कौन थे। गुप्त वंश के आदि पुरुष श्रीगुप्त को कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव समुद्रगुप्त के समय देखने को मिलता है। याद रखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव, क्योंकि इससे पहले तक भारत में था लेकिन गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जब समुद्रगुप्त का शासनकाल आया तब हमारे छत्तीसगढ़ में भी गुप्त वंश का प्रभाव देखने को मिला। इसलिए याद रखेंगे, समुद्रगुप्त के समय ही छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। याद रखना है। व्याघ्रहंता की उपाधि किसने धारण की। तो व्याघ्रहंता की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। जब उन्होंने व्याघ्रराज को पराजित किया तो व्याघ्रराज को पराजित करने के कारण ही उनको व्याघ्रहंता की उपाधि दी गई। तो किनको दी गई, समुद्रगुप्त को दी गई। याद रखेंगे ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। अब आपको ये तो पता चल गया कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त के बारे में है ना, मतलब समुद्रगुप्त का भी लेख है। लेकिन इसकी रचना किसने की है। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन ने की है। याद रखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसमें समुद्रगुप्त लिख करके आ जाएंगे क्योंकि समुद्रगुप्त से संबंधित है तो समुद्रगुप्त ने लिखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित जरूर, लेकिन इसकी रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्याघ्रराज व महेंद्र सेन के साथ समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो व्याघ्रराज व महेंद्र सेन के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी।
ग्रहण मोक्ष की नीति में होता क्या है, तो ग्रहण मोक्ष की नीति में जब राजा किसी राज्य को जीत जाता है तो उसको अपने राज्य में नहीं मिलाता, बल्कि उन राजाओं को वापस कर देता है जिससे वो जीता रहता है। लेकिन जो राजा रहते हैं वो अब एक स्वतंत्र शासक नहीं हो जाएंगे, वो किसी राजा के अंतर्गत रह करके काम करने वाले होते हैं। मतलब क्या कि समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज महेंद्र सेन को पराजित किया, उसके बाद फिर कौशल पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, कौशल को अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि वापस महेंद्र सेन को वापस कर दिया। पर महेंद्र सेन जो है अब स्वतंत्र शासक नहीं रह गए थे, वो अब समुद्रगुप्त के अंदर में रह करके राज्य क्या करते थे। तो इस प्रकार की जो नीति होती है उसको ग्रहण मोक्ष की नीति कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, रूपा देवी से संबंधित साक्ष्य। कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो रूपा देवी से संबंधित प्रसाधन सामग्री के जो साक्ष्य हैं, ठीक है, मेकअप का जो सामान है वो कहाँ से मिला है छत्तीसगढ़ में, तो वो छत्तीसगढ़ में कोपरा से मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं वो हमको बानाबरद, बानाबरद कहाँ होता है, बानाबरद दुर्ग में पड़ता है ना, तो वहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था, प्रभावती कौन थी भाई, तो प्रभावती चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी थी, ठीक है। तो इसका विवाह किसके साथ हुआ, तो इसका विवाह जो है वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ हुआ था। ध्यान रखेंगे एकदम, प्रभावती चंद्रगुप्त मौर्य की कौन थी, पुत्री थी, ठीक है। और इसका विवाह किसके साथ हुआ है, तो इसका विवाह जो है वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कुमारगुप्त का जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का है वो आरंग से प्राप्त हुआ है, और आरंग कहाँ पड़ता है, आरंग रायपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किसका उल्लेख मिलता है, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में एक तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ठीक है, और उसके साथ साथ सरब वंशी राजा सरब राज का भी वर्णन मिलता है। तो याद रखेंगे, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से किसका वर्णन मिलता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो आपको याद रखना है। एक तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है उसमें, और दूसरा सरब राज के बारे में जानकारी मिलती है जो कि सरब वंशी राजा थे। अब आते हैं अपन वकाटक वंश की तरफ। वकाटक वंश से पहला क्वेश्चन आपके सामने, वकाटक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। नंदीवर्धन मतलब उस टाइम पे नंदीवर्धन कहा जाता था, वर्तमान में इसको नागपुर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर गुप्त वंश का प्रत्यक्ष शासन था, बिल्कुल छत्तीसगढ़ पर गुप्त वंश का प्रत्यक्ष शासन था। इसके बारे में और अगर डिटेल में आपको जानना है तो सीजी हिस्ट्री का मेरा जो थ्योरी वाला क्लास है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास छत्तीसगढ़ के किसके शासनकाल में आए थे, तो कालिदास जो है छत्तीसगढ़ प्रवर सेन के शासनकाल में आए थे। प्रवर सेन के शासनकाल में आए थे। कालिदास कौन थे, तो चंद्रगुप्त के राज्य में 9 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे, मतलब 9 विद्वान हुआ करते थे। तो ये जो कालिदास हैं वो प्रवर सेन के शासनकाल में ही छत्तीसगढ़ आए थे, और उन्होंने मेघदूत की इसी टाइम पर रचना की थी। क्लियर है। और मेघदूत की रचना किसने और कहाँ की थी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ ही गया है। तो मेघदूत की जो रचना है वो कालिदास ने की थी, और कहाँ की थी, रामगढ़ की पहाड़ी में की थी। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ता है, ये सरगुजा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नल वंश व वकाटक वंश का संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था, तो नल वंश और वकाटक वंश का जो संघर्ष है वो नरेंद्र सेन के समय स्टार्ट हुआ था। नल वंश और वकाटक वंश दोनों ही एक ही जगह पर शासन कर रहे थे। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ये चीज़ें कि जो ऊपर वाला हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, मतलब बस्तर वाले क्षेत्र को छोड़ करके जो शेष क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता था, वहाँ वकाटक वंश राज्य क्या करता था, लेकिन जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ नल वंश राज्य क्या करता था। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष कब स्टार्ट हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष है वो नरेंद्र सेन के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था। अब आते हैं हम नलवंश की तरफ। नलवंश का पहला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था। देखिए क्या बोला जा रहा है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण पहले तो किया किसने, तो विलासतुंग ने किया था। और विलासतुंग किस वंश से संबंधित थे, तो विलासतुंग जो है नल वंश से संबंधित है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग ने करवाया था। और ये कौन से वंश से थे, तो ये नल वंश से थे। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। राजिम अभिलेख, जो राजिम अभिलेख मिला था ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वंश के शासकों की 29 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी, तो ये मिली थी अड़ेंगा में। अड़ेंगा कहाँ पड़ता है, केसकाल में। केसकाल कहाँ पड़ता है, ये कोंडागांव के पास। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे। देखिए नल वंश के शासकों की कितनी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, पहला तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो 29, कितनी मुद्राएं,
29 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो अड़ेंगा से प्राप्त हुई हैं। अड़ेंगा कहाँ पड़ता है? केसकाल में पड़ता है। और केसकाल किधर होता है? कोंडागांव में होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश के संस्थापक कौन था? तो नल वंश का जो संस्थापक है वो वराहराज कहलाते थे। नल वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे? वराहराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नल वंश के संस्थापक कौन कहलाते थे? तो नल वंश के संस्थापक वराहराज कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो नल वंश की 2 राजधानियां थी बच्चे, एक तो पुष्करी था और एक कोरापुट था। कोरापुट जो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, और एक पुष्करी था। दूसरा है, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो महाकांतर के व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था। और व्याघ्रराज को हराने के बाद ही समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। ठीक, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो ये नल वंश से संबंधित है। देखिए, जब समुद्रगुप्त ने, ठीक है, 2 राज्यों को परास्त किया था, ये हमने ऑलरेडी पहले देख चुका है। एक तो कौशल को परास्त किया था और एक महाकांतर को परास्त किया था। ठीक है, 2 क्षेत्र को उन्होंने जीता था। तो यहाँ जो जीत इन्होंने हासिल की थी, इन दोनों का जो वर्णन है वो रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से मिलता है। तो दोनों ही किससे संबंधित हो गया? तो दोनों ही नल वंश से हमारा संबंधित हो जाता है। क्लियर है? तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है? तो दोनों ही नल वंश से संबंधित है। याद रखेंगे आपको कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो नल वंश से संबंधित है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो यह भी नल वंश से संबंधित है। तो आपको दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राचीन राजवंश एवं उनके शासक। तो पहला है राजर्षि तुल्यकुल्य वंश और एक है भीमसेन द्वितीय, सरभपुरी, प्रवरराज, पांडु, महाशिवगुप्त, नल वंश, भौदत्तवर्मन। ये देखो, ये दोनों, ये चारों पेयर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो राज्य हमने देखे हैं, राजवंश हमने देखे हैं, उनके शासक कौन कौन थे। तो राजर्षि तुल्य वंश जो था उसके शासक कौन थे? तो वहाँ भीमसेन द्वितीय शासन कर रहे थे। पांडु वंश से महाशिवगुप्त का नाम आपको याद रखना है। सरभपुरी से प्रवरराज का नाम आपने याद रखना है। और नल वंश से भौदत्तवर्मन का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नल वंशीय शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? नल वंशी शासक के बारे में पूछ रहा है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो वो थे नंदराज। नल वंशी शासक नंदराज ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का अनुयायी कौन था? तो भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप का अनुयायी पृथ्वीराज था। पंड्या पाथर अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंड्या पाथर अभिलेख किससे संबंधित है? तो पंड्या पाथर अभिलेख भीमसेन देव से संबंधित है। भीमसेन देव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वंश के अंतिम शासक कौन थे? नल वंश के अंतिम शासक थे नरेंद्र धवल। नल वंश कहाँ शासन करते थे? तो नल वंश जो है बस्तर में शासन करते थे। मैंने बताया आपको, वकाटक वंश जो है छत्तीसगढ़, मतलब बस्तर को छोड़कर शेष ऊपर वाला जो हिस्सा है वो दक्षिण कौशल कहलाता था। तो वहाँ वकाटक वंश राज्य किया करते थे। और जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ नल वंश राज्य किया करते थे। क्लियर? नल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नल वंश के संस्थापक शिशुक को कहा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर वृषध्वज भी दिया गया। तो दोनों ही नाम आप याद रखिए, शिशुक नाम भी याद रखिए और वृषध्वज भी याद रखिए। कौन थे ये? नल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो नल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ये वराहराज को माना गया है। इसके नीचे हमने क्या देखा? नल वंश के संस्थापक और नल वंश के वास्तविक संस्थापक, इन दोनों में अंतर है ना। नल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शिशुक को माना जाता है। और कहीं कहीं पर वृषध्वज भी दिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहा आपका कि नल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है वराहराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र सेन को किसने पराजित किया था? तो नरेंद्र सेन को भवदत्त वर्मन ने पराजित किया था। नरेंद्र सेन कौन थे? ये वकाटक वंश से थे। और भवदत्त वर्मन कौन थे? ये नल वंश से थे। तो वकाटक वंशीय शासक नरेंद्र सेन को नल वंशीय शासक भवदत्त वर्मन ने परास्त किया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है। फिर पृथ्वी सेन ने किसे पराजित किया था? अब देखिए, ऊपर वाले में हमने क्या देखा कि नल वंश के शासक ने वकाटक वंश के शासक को पराजित किया, जिसका वर्णन रिद्धिपुर अभिलेख में मिला है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो वकाटक वंश के शासक हैं उन्होंने नल वंश के शासक को पराजित किया, लेकिन शासक का नाम चेंज हो गया है। इसमें वकाटक वंश के शासक पृथ्वी सेन है और नल वंश से अर्थपति भट्टारक है। बदला तो लेगा ना। तो
वाकाटक वंशीय शासक पृथ्वीसेन ने नल वंशीय शासक अर्थपति भट्टारक को पराजित किया, और इसके बारे में जो जानकारी है वो केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, नल वंश शासक जब वाकाटक वंश के शासक को हरा रहा है तो इसकी जानकारी रिद्धिपुर अभिलेख से मिल रही है, लेकिन वाकाटक वंश का शासक जब नल वंश के शासक को हरा रहा है तो इसकी जानकारी केसरी बेड़ा अभिलेख से मिल रही है। ठीक, तो इस प्रकार से क्लियर रखेंगे, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। फिर पुष्करी को पुनः किसने बसाया? तो पुष्करी को पुनः स्कंदवर्मन ने बसाया था। पुष्करी को पुनः किसने बसाया था? स्कंदवर्मन ने बसाया था। तो इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको करवा लिया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब सीजी हिस्ट्री का आपने वीडियो नहीं देखा है, तो वो जाकर के पहले प्लेलिस्ट में मेरा सीजी हिस्ट्री का वीडियो देखिए। उससे होगा ये कि आपका थ्योरी जब क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत लंबा लंबा इतिहास है जो आपको मैं थ्योरी में बता चुकी हूँ। तो जाकर के वहाँ आप चेक कर लीजिए। उसके बाद ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।